सांसें गिन रहा है और गुरुवार को एक साथ 27 नक्सलियों के सरेंडर ने नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दिया। आधुनिक हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले नक्सली मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन नवजीवन के तहत सरेंडर करने पर पुलिस की ओर से बेहतर जीवन में मदद का भरोसा भी मिला। साथ ही अब तक फरार नक्सलियों को समर्पण करने या फिर बुलेट खाने को तैयार रहने का भी साफ संदेश दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाल आतंक पर झारखंड में जोरदार प्रहार। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। 25 नक्सली, 2 उग्रवादी ने डाले हथियार। नक्सल मुक्त भारत मिशन में बड़ी सफलता। रांची का पुलिस मुख्यालय, पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों की मौजूदगी और एक एक कर मंच पर आते नक्सली। लाल आतंक के ये वो मोहरे हैं जिनके दम पर नक्सलियों के शीर्ष नेता सुरक्षा बल के साथ सरकार से दो दो हाथ करते थे। लेकिन सरकार की सफल सरेंडर नीति का ये नतीजा है कि कभी आतंक का दूसरा नाम रहे नक्सली अब हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। ऑपरेशन नवजीवन के तहत सरेंडर करने वालों में 25 नक्सली और 2 उग्रवादी शामिल रहे। इनमें 7 नक्सलियों पर 28 लाख का इनाम था तो 9 महिला नक्सलियों में से 2 पर इनाम घोषित किया गया था। इस दौरान डीजीपी के साथ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। घातक हथियार के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने अपनी आपबीती भी सुनाई, जिसके जरिए नक्सलियों के शोषण का भी खुलासा हुआ। नक्सली संगठन में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे इन नक्सलियों से मिला सुराग लाल आतंक की ताबूत में आखिरी किल साबित हो सकता है। एक सबसे बहुत तकलीफ है वहाँ पर, जो सभी तरह पुलिस प्रशासन का दबदबा है और जंगल में खाना पीना ये सब का भी बहुत दिक्कत है अभी। इस खास मौके पर सरेंडर करने वाले नक्सलियों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। परिजन अब अपने घर के सदस्य की सलामती की चिंता छोड़कर भविष्य की रणनीति पर मंथन करते दिखे। इसी बीच पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों के सिस्टम के कमजोर होने का दावा करते हुए मुख्य धारा में जुड़ने या फिर बुलेट के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम भी दिया। जिस तरीके से जो उस क्षेत्र में समस्याएं आ रही है, उसके बावजूद भी फोर्सेस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमें लगातार वहां पे जिस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे वहां पे कार्रवाई की जा रही है और निकट भविष्य में यह क्षेत्र पूरी तरीके से मुक्त होगा। एक ऐतिहासिक पल है और मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो बचे हुए हैं, झारखंड सरकार की नीति बहुत अच्छी है और इससे काफ़ी लाभ आप लोगों को मिलेंगे। इसमें सरेंडर करें, अन्यथा जो ऑपरेशन लगातार चल ही रहे हैं, दबाव लगातार जारी है। पूरे देश से खदेड़े जाने के बाद नक्सली अब कुछ ही इलाके में बचे हैं, जिनमें चाईबासा का सारंडा प्रमुख है। जान बचाने के लिए जंगल की खाक छान रहे नक्सलियों के दस्ते से 25 नक्सलियों का सरेंडर बड़े आघात से कम नहीं दिख रहा। अब इंतजार है लाल आतंक के काले साए के खात्मे की, ताकि उम्मीदों का नया सूरज उग सकेगा। जो मिसिर बेसरा और असीम मंडल के दस्ते हैं वो पूरी तरह से अब कहा जाए तो उनमें कट ऑफ हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर नक्सली या तो मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं या फिर वो सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये कुछ उसी की तस्वीरें हैं और कहीं न कहीं ये सुखद एहसास है झारखंड के लिहाज से। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।